हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CUET पॉइंट पे आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या NCERT जो बुक है वो सभी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और क्या ये आपके एग्ज़ाम के लिए वाकई में ज़रूरी है। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह के 7:30 बजे और शाम के 7 बजे यानी कि 7 o'clock आपको टाइमिंग याद रखनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, आपको ज्वाइन करना है और ऐसे ही जैसे पिछले बच्चों ने ज्वाइन किया था और उनका रिजल्ट 2021 में कंप्लीट हुआ, तो 2022 में आपका नंबर है, ये आपको याद रहे। टाइमिंग याद रखना है आपको हमेशा से। टाइमिंग ज़्यादा जरूरी है आपको डिसिप्लिन के लिए। दूसरी चीज़, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET का जहां आपको फॉर्म भरना है। अब आपके दिमाग में ये डाउट है कि सर हम क्या NCERT पढ़ें अपने सब्जेक्ट के लिए, जैसे BA आर्ट्स के बच्चे BSc AG एंड जो BSc मैथ्स बायो ग्रुप के बच्चे हैं, या फिर और भी जो ग्रुप हैं जो UG का एग्ज़ाम देने वाले हैं, LLB के बच्चे हैं, क्या उनके लिए NCERT जरूरी है। इसका दो तरीके से आप लोग आंसर जान सकते हो। पहली चीज़ है कि आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के, ये आपको कॉलम दिखेगा यूनिवर्सिटी, जैसे आप दबाओगे यहाँ तो ये खुल जाएगा लिस्ट उसकी, और उसमें जाने के बाद आपको देख लेना है कि आपका, जैसे मैंने BHU पे क्लिक किया, NCERT का पता करने के लिए ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और BA ऑनर्स में हमने देख लिया सेक्शन 1A और सेक्शन 3 जरूरी है, ठीक है, जो कि जनरल टेस्ट है। अब ये आपने देख लिया कि आप एक पेन और पेपर लेकर के इस चीज को नोट कर लोगे। ध्यान से समझो क्यों ये जरूरी है, क्यों कह रहा हूं, क्यों आपके लिए काम का है। जैसे BLLB का हुआ तो इसमें सेक्शन 1A देना है और सेक्शन 3 देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। BLLB में 3 चीजें हो गई ना, एक तो सेक्शन 2 हो गया हिंदी या इंग्लिश, सेक्शन 2 लीगल स्टडी एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये NCERT से जुड़ा हुआ सिलेबस इसमें दिया गया था। प्लस एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता दूं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया था कुछ दिन पहले। इसमें उन्होंने सिलेबस का जिक्र किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसे अगर आप लोग समझ जाओगे तो ये दिमाग में उलझन खत्म हो जाएगी। देखो, सेक्शन 3 में कहीं भी NCERT का जिक्र नहीं है। GK GS मेंटल एबिलिटी आप जहां से हो सकता है, बेसिकली मैं इसके अगले सेक्शन में ये बताने वाला हूं कि आपको कितना जरूरी है। मात्र 2 से 3 किताब बताऊंगा जिससे आप अपना एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। बने रहिए हमारे साथ, हम जरूर लेकर के वो वीडियो इसके बाद आ रहे हैं। NCERT मॉडल सिर्फ सेक्शन 2 में अप्लाई होता है, सेक्शन 2 में। अब यहां आपने सेक्शन 2 देख लिया, सेक्शन 2 देखने के बाद आप कहां गए, वही जगह पे जहां आप अभी गए थे। सेक्शन 2 क्या इसमें है, तो सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज है। तो सेक्शन 2 लीगल स्टडीज 12th क्लास ये कंपलसरी है, 11th नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम जाएंगे कहां पे, जहां भी सेक्शन 2 है। जैसे देखो BSc एग्रीकल्चर में तो उसमें NCERT जरूरी है। सेक्शन 2 वालों के लिए NCERT जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में सेक्शन 2 का जिक्र कहीं नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आया आपको सेक्शन 2 क्या है। तो हम आपको बता दें सेक्शन 2 है क्या। यह है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा उसका सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस इन्होंने यहां लिख दिया है। सिलेबस लिख दिया है, लेकिन आपको पढ़ना कहां से है। जैसे एग्रीकल्चर का सिलेबस पे हमने क्लिक किया, सेक्शन 2 में याद रखिएगा सभी का सिलेबस नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, सेक्शन 2 में BHU में तो सिर्फ GK और पेपर 1 देना है, लैंग्वेज का और GK का। किसके लिए, BA आर्ट्स के लिए। तो सभी का रिक्वायरमेंट तो इस चीज का नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख लिए सिलेबस फॉर क्लास 12, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। बात आपको समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर के बच्चों के सिलेबस क्लास 12 के इतने चैप्टर्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपको पढ़ने हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या ढूंढना है कि हमारे इस सिलेबस में हमने एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में क्या सेक्शन 2 है, अगर सेक्शन 2 है तो फिर हम जाएंगे कहां, इसी के सिलेबस सेक्शन में, और यहां व्यू या डाउनलोड PDF कर लेंगे। और उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 12th का सिलेबस। बात समझ में आ गई आपको। कोई भी डाउट हो अभी क्लियर करो, उसको दूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। कोई भी डाउट हो जरूर हमसे संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।